मुबारक हो। आज थोड़ी मुबारक होगी। हाँ, वो आज मुबारक इसलिए कि आप लोग ईद मना रहे होंगे। हाँ। आपको इसलिए भी मुबारक हो। हम तो वैसे ये एक दिन पहले शूट कर रहे हैं, लेकिन हम ईद वाले दिन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको एक तो ईद की मुबारकबाद दे दें, दूसरा ये कि आज ईद से भी एक ज़्यादा बड़ा खुशी का दिन है। आज सैरिश सद्दोज़ई की सालगिरह है। आप इस वक्त जहां भी बैठे हैं ना, वहां पे आप हल्का हल्का सा गिद्दा सुट दें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सैरिश सद्दोज़ई, हैप्पी बर्थडे टू यू। और सैरिश, इतने बड़े दिन आपने पैदा होने का फैसला किया, ईद वाले दिन, बकरे वाले दिन, एंड यू नो, और आज आपने जो है ना बड़ा दिन है, आज आपने ना मटन तो खाना ही नहीं, और आप चिकन तो खैर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता यार। तुम चिकन के बगैर कैसे रहते हो? हाँ, आज आपने सिर्फ गाय और ऊंट तनावुल फरमाना है। और दूसरा ये है कि अब ये जो है ना, ये धरती कायनात एक सिग्नल दिया आपको ईद वाले दिन सालगिरह करके ना, कि ये साल है आपका। तो इसमें ना, इस साल में आपने किसी की नहीं सुननी, सिर्फ पार्टी करनी है। हाँ, और सिर्फ हाँ, घर वालों की बिल्कुल नहीं सुननी, सिवाय भाई की साद मलिक के। हाँ, साद मलिक की आपने सारी बातें सुननी। मैं उसके बारे में भी आपको ये कहती हूँ कि ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, नहीं, उन्होंने तो कहा कराने नहीं, कराने के लिए तो कहा है, ठीक है, वेरी नाइस ऑफ यू, लेकिन सारी बातें क्यों सुने? नहीं, उनकी सारी सुने, बंटूज ये नौकरी पई हुई है। हाँ, ठीक है, तो बाकी घर वालों को इग्नोर कर दें। हाँ, इग्नोर कर, मैं तो वैसे कहती हूँ कि घर वालों को बहुत जल्दी इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अभी भी नहीं कर रही है ना, तो करना शुरू कर दें, ठीक है? दिस इज योर ईयर, पार्टी करें, मजे करें। और इंट्रो गाइस, और आज ईद का दिन है और हमारी पहली खबर भी जो है वो ईद के मुताबिक ही है, लेकिन वो कोई अच्छी खबर नहीं है। वो हमारे कौमी हीरो कामरान अकमल साहब के घर के पास उनका बकरा चोरी हो गया है ना। तो उत्ते ना पहला टाइम क्यों आया हुआ है उमर अकमल के ऊपर, वो भी केस है, समथिंग ही इज गोइंग ऑन एंड ऑन पुलिस स्टेशन के अंदर। वो तो बकरा भी ले गए, ये डिजर्व नहीं करते वैसे का, कौमी हीरो रहे हैं हमारे। बिल्कुल। और दूसरा लेकिन ये है कि वो उमर अकमल ने वो अच्छा एक जेस्चर दिया जो जुल्करनैन के घर गए हैं, अच्छा, फैमिली समेत, और उनकी कुछ माली इमदाद भी की है। हाँ जी, उनको तो वो मेरे ख्याल से कोई मसला स्टार्ट हो गया है, वो अच्छी बात है। हाँ, दैट्स अ गुड स्टेप। और बाय द वे हमारी टीम इस वक्त श्रीलंका में है, वहाँ पे भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और वहाँ पे लोगों ने प्रेसिडेंट के घर पे धावा भी बोल दिया, उसके अंदर स्विमिंग पूल में थापा खेल रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि मुल्क ती बची पई है इस वेले, ठीक है ना, और क्रिकेट पे क्रिकेट हो रही है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी, अब हम लोग गए हुए, उनकी विमेन टीम यहाँ पर आई हुई थी। That thing is continuing. How is it even happening? Cricket fever. जोश जो है ना नेशन को लेके बैठा हुआ है, कहते हैं खान ना लबे लेकिन क्रिकेट सानू लब जाए। सो ऑल द बेस्ट। ये कि शायद इसकी वजह से कुछ पैसे पूसे जनरेट हो रहे हो, तो अच्छी बात है, किन्हीं को पैसे आ जाएंगे। बट एनीवे, अच्छा, जो नेक्स्ट खबर है ना, वो यार वो बिल्कुल सही खबर नहीं है, वो तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। और वो ये लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर परिंदों का इतना ज़्यादा इशू है कि जो जाके जो है ना बज रहे हैं इस वक्त तैयारों में। तो उन्होंने सुबह 5 बजे से 8 बजे तक जो लैंडिंग है लाहौर एयरपोर्ट पे वो बैन कर दी है, क्योंकि परिंदे बची जा रहे हैं। इन्हें परिंदे आ किधरों रहे हैं, पता नहीं किधरों आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखें ना कि अब वो सारी फ्लाइटें उनके वो रीस्केड्यूल होंगी। कल ना मेरे भाई को नोटिफिकेशन आया कतर एयरवेज से कि जी आपकी हमने फ़्लाइट आगे कर दी है ना, तो सिर्फ जल्दी में जाके टाइम देखा है तो अली 45 से सिर्फ 50 तक गए, सिर्फ 5 मिनट का डिले आया। बट दे इन्फॉर्म्ड, क्या बात है, ठीक है, दे इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि 5 मिनट भी अगर है तो आपको पता हो कि क्या सीन है। लेकिन ये तो बड़ा कड़मस मच जाएगा। हाँ, ये बड़ा कड़मस मच गया है, तो अब कुछ करना चाहिए। वो जो स्प्रे आपने करना था ना वो करवा दें आप, ठीक है, मारना नहीं है उनको, ज़रा इधर उधर करने की कोशिश करें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो खबर है वो ये कि हाँ, ये अच्छी खबर है, ईद पर जो लोडर रिक्शे हैं ना उनको उससे एग्जेम्पशन मिल गई है कि उनका चलान नहीं हो सकता। वो पावे जो मर्जी करके वो पहुँचे, लेकिन वो पहुँच जाएंगे आपके बकरे और आपके जो भी आपने लेके जाना है। सो इट्स अ गुड स्टेप, ठीक है, बगैर टेंशन के मारते मुड़ते जाओ। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे अपने एरिया के अंदर, वो पिकअप जा रही थी, लोडर रिक्शे जा रहे थे, कोई इत्थों जा रहा है, कोई उत्थे जा रहा है ना। लाइक ये तो बहार है ना, ये तो खुशी है ईद की, तो आप अच्छी खबर पे फिर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। Why is it such an impossible task for you भाई? कह दे तालिब जा चल। हाँ, अजीब बीमारी है यार। अच्छा खैर,
वापस आ जाते हैं। बिजली जो है वो 1.55 रुपीज़ जो है पर यूनिट इंक्रीज हो गई है। वो जो 3 वाले में से है या फ्यूल एडजस्टमेंट है ये पता नहीं, लेकिन इसमें जो असल खबर है ना वो ये है कि ये परसों रात ब्रेक की है प्रॉफिट ने, और वो जो एक लिस्ट आई है सरकार की तरफ से जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़लानी चीज़ जब जो आप इंपोर्ट करते हैं उससे पहले आपको पता नहीं गवर्नमेंट से इजाज़त की ज़रूरत है और XYZ, तो यानी कि उसका इंपोर्ट मुश्किल हो गया। जब वो लिस्ट खोली गई तो उसमें सोलर के पैनल्स भी शामिल थे, उसमें सोलर के इन्वर्टर भी शामिल थे, और उसमें और भी ऐसी चीज़ें शामिल थी जो कि सोलर में इस्तेमाल होती हैं। तो यानी कि एक तरफ सरकार कह रही थी कि हम तो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, हाँ। और दूसरी तरफ सरकार ने ये कर दिया, पता नहीं सरकार को पता भी है कि नहीं है। अच्छा, फिर वही बात है, ये एक इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ है क्योंकि अगर ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा जी इंपोर्ट जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि हमारे पास इस वक्त डॉलर नहीं है, तो ज़ाहिर है हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर लगते हैं। तो ऑन दी अदर हैंड जब यहाँ पे बिजली बनेगी तो उससे आपका ऑयल का खर्चा भी तो कम होगा ना, तो वो ऑयल भी तो इंपोर्ट ही करते हैं ना, तो वो फिर वही बात है कि आप कह रहे हो कि यहाँ इंपोर्ट पे पाबंदी कर दो और वहाँ से हमारे पास ज़्यादा ताकि कुशन बन जाए फर्नेस ऑयल खरीदने के लिए। तो जो है ना गवर्नमेंट ने एकदम से ना दोनों साइडों पर रेस लगा दी है। पढ़ो That was very confusing by the way। मतलब इसी को समझ में आ रही होती है, मैं आप लोग समझ गए ना, बस ठीक है। अगर कोई कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में कर दीजिएगा। अच्छा, ये खबर है सानिया मिर्ज़ा फाइनली प्लेड हर लास्ट मैच एट विंबलडन, शी इज़ रिटायरिंग। एक फेज़ उनका आया था जब वो डबल्स में खेला करती थी तो बहुत क्लास था, वो नंबर 1 पे भी गई थी, काफ़ी दफ़ा गई है डबल्स के अंदर। बट आई एम गोना मिस हर। आई डोंट नो आप टेनिस देखते हैं कि नहीं देखते, किस हद तक देखते हैं? भाभी हुन कार उनके आहो उन्होंने कार पहना, और उनकी ना रील्स की गेम बड़ी, वो टिकटॉक की गेम बड़ी ऑन है। मलिक साहब ਨੂੰ अंदाजा है ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ है। भाई जी कार होएगा तो लगेगा ना पता होता हूँ। भाई जी को कम सोचो नाश्ते। I'm sure she's gonna launch some brand। ये तो पक्का होता है, जैसे वो रिटायर होते हैं ना वो कोई ना कोई ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। ऑल द बेस्ट सानिया मिर्ज़ा साहिबा, एंड दैट शी वाज वन ऑफ द मार्टिना हिंगिस, और ये जो सारी थी ना उनमें ही मैं इनको भी शामिल करती हूँ कि शी वाज रियली ग्रेट। मार्टिना हिंगिस ऑफ द ईस्ट, ऑफ द ईस्ट एग्जैक्टली। मतलब जब उन्होंने खेला है ना उन्होंने तो कमाल खेला है, शी वाज अनडिफीटेबल। अच्छा, ये जो वाक़या कल हुआ है एहसन इकबाल का कि वो रेस्टोरेंट में गए हुए थे, वो ऑर्डर कर रहे थे और पीछे से आई हैं ख़वातीन और बच्चियाँ, के बच्चे भी थे शायद, जो भी था, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया चोर 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 चोर। बहुत ही बदतमीज़ हैं बच्चे और बहुत ही बदतमीज़ी से आप रेस, ये मैंने काटना नहीं है ठीक है, बहुत ही बदतमीज़ी से आप रेस कर रहे हैं अपने बच्चों को। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स ना आप लोग पढ़ते हैं, आपको जो दिमाग के अंदर डाल दिया हुआ है ना, एक ब्रेन वॉश कर दिया कि ये चोर है। आपने जगह जगह जाके जो है ना वो बुजुर्ग हैं, आई एम सॉरी हसन साहब, मैं तो आपको भाई कहती हूँ, लेकिन ये कि वो इतनी एज के हैं और आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना उनको ये लान तान कर रहे थे। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ PML बीइंग देयर सपोर्टर, कि वो कभी कुछ नहीं बोलते, चुप करके कहते हैं हाँ। नहीं तो ये तो ठीक है, नहीं कोई क्यों भाई नहीं वो बड़ी अच्छी बात है, इसको इसी तरह मुदब्बराना तरीके से वो करना चाहिए। ओहो, मसला फिर वही है कि वो जड़ा बैठा है ना मेरे नाल जी। नहीं मतलब हाँ बोले, मतलब हर चीज़ का जवाब ये थोड़ी होता है कि ईंट चुक के मार दो। नहीं ईंट चुक के नहीं मारो, लेकिन कन्फ्रंट देम, कुछ तो कहा करें कहीं। नहीं लेकिन देखें ना, बात वही है कि एहसन इकबाल साहब असल में बहुत शरीफ आदमी है। यस ही इज। तो वो उन्होंने तो नहीं करना था, लेकिन वही बात है कि अगर कोई वो आबिद शेर अली के साथ ये मैच डालेगा क्या नाम लिया है वो, तो ही इज वन ऑफ दोस पीपल जो लंदन जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि किसके यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है ना, जब उनकी बेल्ट की एक्सरसाइज वाली वीडियो भी आई थी। तो वो सही कर लेंगे, मतलब हाँ बंदे रखे हुए उन्होंने इस तरह से, बट ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ पिक्चर। आबिद शेर अली मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन बार फिर वही बात है, ये फजूल हरकत है। और असल चीज़ पता है क्या है, एक होती है कि गैर इखलाकी वो हरकत, ये तो वो जिस तरह से उठ के वो आ रही थी, ये तो शायद गैर कानूनी भी है। Absolutely, you can't harass someone like that in public. अच्छा, और उसमें फिर पता है कि आपको ये पता नहीं होता कि कब हाथापाई हो जाए। अच्छा, और हाथापाई जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी उसमें नहीं शरीक होना चाहता, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस दिन तानू पै जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ पता है क्या है जो इससे भी खतरनाक है, हो रहा है ये
वो ये है कि ये जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं ना, तो अगर कानून हरकत में आ जाए, वैसे तो इस मुल्क में शाज़ो नादर आता है, कुछ हरकत में नहीं आता है। लेकिन अगर कानून हरकत में आ जाए, कोई FIR टाइप लॉज हो जाए, हाँ, तो इन लोगों को वीज़े लगवाने में मुश्किल पैदा हो एग्जैक्टली, ये जाएगी। मेरी सबसे बड़ी कंसर्न होती है कि यार मेरे अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे वीज़े लगवाने में दिक्कत पेश आ सके, क्योंकि फिर वही बात है कि वीज़े चाहिए होते हैं, और हर आपने कभी अगर खुद वीज़ा फॉर्म भरा हो तो हर मुल्क के वीज़े फॉर्म में वो एक खाना होता है कि आप पे कभी कोई FIR हुई है, Exactly. उसका क्या नतीजा निकला, वो थी किस बारे में। तो ये एक बड़ा मसला हो जाएगा। और अभी तो वही बात है ना, हमारी सरकार, इमरान खान साहब खुद यही चाहते हैं, बाकी सरकारें भी यही चाहती हैं कि जी हम यहाँ से कमाऊ पुत बन के जाएं, वहाँ से कमा के भेजें। तो अगर वीज़ा ही नहीं लग रहा होगा तो ये कैसे करेंगे? और फिर आगे जाके अब वो क्लाइमेट अपार्थाइड होना है, सारा कुछ मामलात होने हैं, ये तो खित्ता कम से कम जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हो जाएगा हाँ, तो फिर वो वीज़े शीज़े और ज़्यादा मतलब मसले होंगे। तो सोच समझ के करें, और इस वक्त से डरें कि आपको मेरे जैसा बंदा कोई आगे मिल जाए जिसको आप जाके चोर चोर कहें और फिर वो आपको पै जाए और आपके FIR कटवाता फिरे। हर बंदा एहसन जैसा नहीं होता, ठीक है, थोड़ी तमीज़ करें। हाँ, लेकिन ये भी ना कहो कि अब तुम्हारे जैसा बंदा कोई टक्कर ही ना जाए। लेकिन इस मुल्क में आपने हर तरह की कन्फ्रंटेशन से दूर रहना है। अरे आप ठंडे पड़ चुके हैं, मैं ठंडी नहीं पड़ी। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा पता है क्या, ये आपको नहीं पता। मतलब उस तुम इमेजिन करो कि तुम जाओ और जिस जगह पे रिपोर्ट लिखाने जाओ वहाँ पे थानेदार भी वही हो। अले मैं केड़ा जान रही हूं, मैं तो घरों बाहर नहीं निकलती, उठो चुक के मैं इत्थे आनी ते घर चली जानी आ, लेकिन फिर भी जस्ट एन अल्टीमेटम। अच्छा, सबसे अच्छी खबर नहीं, वो मैं बाद में बताती हूँ। वो इमरान खान ने ये कहा है कि वो न्यूट्रल से नाराज नहीं है, वापस आ रही है मोहब्बत, सब कुछ वापस आ रहा है, अब धीरे धीरे स्लोली पाट के तो वापस आ रहे हैं ना, यही हुआ है। हाँ, वो कह रहे हैं कि बस बेबी जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, वो अगर जीत जाए तो बिल्कुल हम साथ हैं, हम कभी अलहदा हुए ही नहीं। हल्का हल्का इशारा वो दे रहे हैं, लेके आओ वापस, अल्लाह दी कसम बड़ी रौनक लगी, बहुत मजा आएगा, हमारी तो ईद हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, अच्छा अच्छी खबर एक और बता दूं कि ईद के मौके पर शाहकाम जो फ्लाईओवर है, जिसका ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बेतहाशा करते रहे हैं, महीनों पे मुहित है की अपडेट्स, फाइनली इट्स गोइंग टू बी ओपन्ड ऑन ईद। आई एम सो ग्लैड, आई एम सुपर ग्लैड, क्योंकि वहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन थी, इतना बड़ा गर्क था। आई एम रियली हैप्पी फॉर एवरीवन। लेकिन मैं दोबारा इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करूंगा, मैं जाऊंगा और जाके मैं ये देखूंगा कि सिर्फ इन्होंने पुल चालू की है कि सर्विस लेन भी चालू हो गया, क्योंकि यूटर्न है, क्योंकि बजी जी के दौर में होता ये था कि फाइनली पुल बन जाता था, हाँ, और बाकी सब कुछ बंद और नीचे बंद होता। बाय द वे, इससे मुझे ये भी याद आ गया कि फवाद चौधरी कह रहे थे कि जो केस बना था उनके अगेंस्ट राना सलाउल्लाह के, वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। सब ठीक हो रहे हैं अली। हाँ, लेकिन उन्होंने तो पढ़ो जिन्हें जान अल्लाह ने देनी थी। बिल्कुल, शेरी का कुछ करें, ठीक है, उन्होंने नाम लेके कहा कि शेरी आर आफरीदी ने गलत किया था। और शेरी की वो तुम्हें याद है जब शेरी अमेरिका में फंसी हुई टी शर्ट पे फिर रहा था? काशिफ अब्बासी से ज्यादा बड़े मूव्स से यार, आप भी कभी पहने ना, लोगों की हसरत है कि आप कोई स्लीवलेस ही पहन रहे, एक दफा तो नंगे होकर दिखा दो। अच्छा, नहीं, नंगे होने का मुझे बड़ा शौक है, लेकिन एक दफा जरा मैं रिप इसकी कटौती का हम लोग इंतजार करेंगे, ये कब फिट होगा। अच्छा, बैरियर टाउन में ना ये जो बारिश हुई है कराची के, वहाँ पे 12 मिनी डैम्स हैं। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि बैरियर टाउन किस हद तक बना हुआ है, और उसके अंदर 167 गैलन जो है वो पानी आ गया है। यार ये उन्होंने डैम्स भी बनाए हुए हैं। देखो, इसमें जो है ना, क्यों तुम जिंदगी में तरक्की नहीं करती? मैंने करनी भी नहीं, क्योंकि तुम जो है ना, तुम्हें सहाफत सही करनी नहीं आती। मैं सहाफी हूँ नहीं, तुम्हें किसने कहा मैं सहाफी हूँ? आप पे तो अज्यूम कीता है। ये जंग में जो हनीफ खालिद एडिटर जंग की जो खबर लगी है ना जी, ये जब तक तुम नहीं कर सकती तो तुम्हारा जिंदगी में कोई स्कोप नहीं है। करें कि बहरिया टाउन पाकिस्तान के विजनरी चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन ने अल्लाह सुब्हान ताला की पाक ज़ात से अता करदा आइडियाज़ के ज़रिए 16 करोड़ 70 लाख गैलन पानी बहरिया टाउन के 12 मिनी डैम्स में जमा कर लिया। ये तो पुटना सीखो, ये सीखो। सॉरी, मैं तो इसी कंफ्यूज, मैं इसको ये कहती हूँ ना कि डैम्स भी है यार, क्या मैसिव बहरिया टाउन यहाँ वाले में भी है। पता नहीं यहाँ वाले में है कि नहीं, वहाँ वाले में बड़ा कुछ है, जे तानू प्लॉट लब जाए। कुछ लोगों को किस्तें देने के बावजूद मिल नहीं रहा, लेकिन जिनको मिल रहा है वो ब्यूटी।
उनका जो मेन शाहराह है ना जी 2 वे, उन दोनों पे बैक्त वक्त कमर्शियल प्लेन लैंड कर सकता। भैंस की तुम कहना ये कुछ और चाह रही थी। लेकिन मेरे थोड़ा क्लियर रखना पड़ता है ना, सारे कहते हैं फैमिली फ्रेंडली शो किया करें, तो मैं कोशिश कर रही हूँ भैया। वाओ अमेजिंग, यू गेट। अभी मुझे मेरे ख्याल से बैरियर टाउन में कुछ करना चाहिए कि मुझे पता चले और क्या कुछ हो रहा है। तो खैर अब वो पता है एक और चीज़ भी हो रही है, वो सुन के तो लगता है बहुत लॉन्ग शॉट, लेकिन पता नहीं क्योंकि बिल्कुल बहरिया के साथ ही नया फेज़ अब DHA का भी आ गया ना। और ये जो बहरिया है ये बेसिकली तो ये कराची के टोल प्लाजे के बाद आता है ना, ये कराची की उस तरह से हदूद में है ही नहीं। सो अब ये प्लान ये कर रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा, कि 2 तलवार से पुल उठाएंगे जो कि सीधा पुल वहां जाके गिरेगा। ये एक कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली दिस इज टू मच, मतलब वहां से इतना बड़ा पुल भाई। हाँ तो वही बात है, चलो मजदूरों की नौकरी जी, कांग्रेचुलेशंस कांगो। यस पॉजिटिव आ रहा है इसके अंदर। अच्छा MS की जो हैसियत होती है ना हॉस्पिटल्स में, होती है अब्बा जी की हैसियत से, कि उन्हीं के दम से सारा कुछ है। लेकिन उनके दम से लाहौर में इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, बिकॉज मेयो जनरल गंगाराम एंड जिना एंड PIC के अंदर MS ही नहीं है। MS इज द वन हु हैंडल्स एवरीथिंग एंड लाइक अब्बा होता है। इसके बगैर अस्पताल चल कैसे रहे हैं अली, इतना क्राइसिस? आई डोंट नो वहाँ पे है या नहीं है, वहाँ पे शायद हो, लेकिन वो शायद दरखास्तें ले रहे हैं चेंज करने के लिए। आई डोंट नो क्यों या कैसे, मैं इसकी ज़रा इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करूँगा, अगली दफ़ा मैं इसका जवाब लेके आऊँगा। लेकिन क्योंकि PIC में तो फटा भी पड़ा हुआ था ना, वहाँ PIC में फटा भी पड़ा हुआ है। हाँ। शायद इसका भी कोई, अब मैं ये बिल्कुल टेवा ला रहा है अपने पास से कर रहा हूँ, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, टेवा भी नहीं है, ये बस मैं मिनट भर रहा हूँ, जिस तरह होता है ना कि कागज का पेट भरना, उस तरह मैं। नहीं इतना मिनट भरने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा लेकिन शायद उसमें ये भी हो कि जी ये नई हुकूमत आ गई है तो ये अब अपने एंड तो नहीं होंदा आई डोंट नो, लेकिन बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पीछे मसला है। मतलब तो पता कराओ भाई कि ये क्या सिचुएशन। एंड नहीं होंदा, MS होते ही रहता है, जेडी मर्जी हुकूमत आवे। 30 अस्पतालों के MS उन्होंने, अल्लाह माफ करे तौबा। इसमें वैसे सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बहुत कॉस्टली होता है यार, बहुत ज़्यादा, मैं वैसे ये पहले सुना चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। लोग बोर होते हैं। हाँ वो जो है ना कि वो मजनू जो है वो सहरा में फिर लगा फिर रहा होता है, तो वो देखता है कि एक शूरा बैठी हुई है 8 बंदों की, वो कहता है अच्छा बैठे होंगे, वो फिर निकल जाता है। वो फिर कहीं रात को गुजरता है, वो फिर बैठे, तो कुछ 7-8 दिन वो तो वेला है मजनू, वो लगा फिरता रहता है, तो उसको नजर आते थे, वो फाइनली तंग आगे चला जाता है कि यार मैं तो वेला हूँ, तानू की प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं कि ये शूरा है, ये हम सोच रहे हैं कि नजफ का जो है सरबराह किसको लगाना है। तो कहता है किहड़ी गल है, मेरी लैला नूं ला दियो। तो बेसिकली जे तानू MS चाहिए तो ऐसा है, कौन सा मसला है, एनू ला दियो या मैनू ला दियो। मैं तो पहली बार ही दसे यार, बाय द वे दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द शो दैट ही हैज नेवर टॉक्ड अबाउट इट। दिस इज द फर्स्ट टाइम। ला दो। अच्छा एक और अच्छी खबर भी ये भी है कि वन व्हीलिंग और पतंगबाजी पे जो है मुकम्मल क्रैक डाउन होने वाला है ईद के ऊपर। उसके बाद उन्होंने जो मुल्ज़िमान जो इसके अंदर इन्वॉल्व रही हैं उसके 1500 बंदों की उन्होंने लिस्ट भी बनाई है कि इन पे हमने ख़ास नज़र रखनी है कि ये कुछ ना करें इस तरह का। अच्छा हाँ, ये वैसे ना मेरे लिए भी बड़ी एक नई बात है, ये माइक पे ना मारो, अच्छा सॉरी, कि वो जो है ना 1500 बंदों की लिस्ट है जो, या हाँ तो वो उसमें होता होगा ना कि नया SHO जैसे ही चार्ज लेता होगा या DSP उसके सामने वो लिस्ट लाते होंगे कि अच्छा ये आर दीज वांटेड। तो वो कहते हैं नहीं सर ये यकों की लिस्ट। ओ बेचारे यक, ओ बेचारे अच्छा टाइम गुजारने की कोशिश करने पे यार। नहीं लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट हाँ, करती मतलब है। मैं भी बहुत और इसका सरप्राइज क्या थी, लिस्ट का लिस्ट नाम, है। मफरूर, अगर वांटेड, तो देखिए फलाने, अगर नहीं जेल ये में याक है हैं। तो आपने, आप मुल्ज़िमान बार बार कह रहे हैं अगर जेल के अंदर ही हैं तो आपको क्या खतरा, अगर बाहर हैं तो आपने उनके ऊपर ड्रोन के साथ ट्रैकिंग करनी है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब मैं वही तो समझ बता नहीं रहा आ हूँ, ये रही है। मुल्ज़िमान हैं, ये हैं बेसिकली। इन पे ना नजर है। वो होता है ना महल्ले में कुछ भी हो तो पहला शक किस पे जाता है। ए नदीम ने कीता है। तो वो वाला सीन है। अच्छा ये जो खबर है ना ये देगा आपे दे, कौन सी? वो जो 5 की वो लोन की जो थी SPP की, अच्छा हाँ, वो मुझे बेसिकली नहीं आती। दो जो थे ना स्कीमें, एक
घर के कर्जे वाली, लोन वाली, जिसमें बेसिकली 5% पे आपको कमर्शियल बैंक्स लोन दे रहे थे। वो 5% पे कमर्शियल बैंक्स इस तरह दे रहे थे कि 5% कमर्शियल बैंक देते थे और 5% आपके ब्याह पे सरकार दे देती थी। ये इमरान खान साहब ने शुरू की हुई थी। अच्छा, तो ये अभी मौजूदा हुकूमत ने इसको सस्पेंड कर दिया है टिल पता नहीं 15 जून या 15 सितंबर। और दूसरी जो वो थी कामयाब रोज़गार, वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, वो भी इसी तरह 15 जुलाई या सितंबर तक बंद कर दिए। अच्छा, उस पे जो है वो लोग बड़ा वो हो रहे हैं कि वो कोई कह रहा है मेरा केस अप्रूव हो गया था, कोई कुछ। उसमें हुकूमत ने ये कहा है कि जिन लोगों को पैसे मिलने शुरू हो गए थे उनको तो मिलते रहे। अच्छा, नए केसेस आ रहे, जो नए केसेस हैं वो उनको एंटरटेन नहीं कर रहे तब तक। अच्छा, वो और बात है कि मेरी खुर्रम हुसैन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है कि ये रिस्टार्ट हो, ये अब बंद ही समझो। उसकी वही वजह है कि IMF वाला डंडा जिन्होंने मिलते पे उन्होंने मिलते रहेंगे। लेकिन उसमें भी एक ना वो है मसला है, उसमें मसला यहाँ पे आके खड़ा हो गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी पैसे मिलने शुरू नहीं हुए थे लेकिन उनका केस अप्रूव हो गया था और उन्होंने अपनी जेब से आगे बयाना कर दिया। यार यही वाले तो हमें टैग भी कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। तो वो एक रौला बना हुआ है। अब उनका क्या करना है ये अब सोचना है, मतलब सरकार ही सोचेगी, मैं तो नहीं सोचूंगा। अच्छा समझाया आपने, मैं मर के भी नहीं है समझा सकती थी। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। अच्छी सी ईद मनाएं, खाएं पिएं, ठीक है, चिकन को परहेज करें और हम आपको मिलेंगे जल्दी। गाना गा दो। अच्छा, गाना जो है ना वो बारिश वाला कोई याद करा दो। तो बारिश तो होती भी नहीं पई ऐसे। आज हुई है दिन में 2 दफ़ा हल्की हल्की सी हुई है। अच्छा यार, वो एक तो जिसने थोड़े दिन बाद पहले बड़े अरसे बाद सुना, वो सुना तो मैं अच्छा नहीं सकता लेकिन वो आपने खुद लगा के सुनने, आपको लुत्फ आ जाएगा। वो जो अदनान समी की फिल्म का गाना नहीं था, बस बात है भीग न जाए जल्दी घर चल, देखो जरा देखो मौसम छू नहीं, देखो ना तुम बरसे बादल। हाँ हाँ, वो तो पूरी प्रकशन जो ट्रेडमार्क अदनान समी की आती है ना, कमाल गाना है। हाँ, सही है। ओके गाइस, सी यू, बाय। अच्छा, आखिरी से एक और चीज़ है। अच्छा सॉरी, मुझे एक चीज़ भूल गई थी। मैं उधर से गुजरा हूँ कृष्ण नगर से, वहाँ पे बैनर लगा हुआ था सुबह ईद की नमाज। वो इतना कुछ सुबह का टाइम था, कुछ 5:15 बजे कि 5:30। तो यार जल्दी हो जाती है एक्चुअली फजर, पर उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा जल्दी लग रही है यार बकरे वो कसाईयों की बुकिंग्स एंड एवरीथिंग सारा कुछ टाइमली तो करना है ना। फिर भी अगर आप कृष्ण नगर में रहते हैं तो मेरी आपके साथ हमदर्दी है। अच्छा, ओके बाय।